Hello friends, this video on tenses part 2 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स की. नाउ अभी तक हमने 3 मेजर तरह की टेंसेस की बातें की, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. अब ईच ऑफ दीज टेंसेस दे अगेन हैव 4 डिफरेंट फॉर्म्स. तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स है. पहला फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट मतलब इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो ये जो टेंस है इसमें देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन हमारा खत्म हुआ या खत्म नहीं हुआ या फिर अभी भी चल रहा है या एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. इसीलिए हम इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ इतना पता होता है कि ये जो एक्शन है ये प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब ये एक्शन करेंट टाइम पे हो रहा है, बट ये कब स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, नहीं हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है. तो वो सिंपल प्रेजेंट हो गया. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी कंटिन्यू हो रही है. तो अगर हमारा एक्शन कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि द एक्शन इज कंटिन्यूइंग एंड नॉट येट कंप्लीट. अब कुछ भी काम अगर अभी चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब वो जो काम है वो खत्म नहीं हुआ है. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई एम ईटिंग, इसका मतलब मैं अभी खा रही हूँ, राइट? मैं अभी खा रही हूँ. तो इस वक्त अभी करंट टाइम में दिस मोमेंट पे मैं खा रही हूँ. तो मेरा जो एक्शन है वो अभी कंटिन्यू कर रहा है और ऑब्वियसली इसका मतलब मेरा खाना खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मैं अभी खा ही रही हूँ. तो इट इज़ नॉट येट कंप्लीट. तो जब कभी भी हम ऐसे सिचुएशन को आते हैं जहाँ पे हमारा एक्शन अभी चल रहा है, राइट नाउ द एक्शन इज गोइंग ऑन, तो वो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कंटिन्यू कर रही है. तीसरा फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट मतलब कोई भी काम जो परफेक्टली खत्म हो चुका है. सो द एक्शन इज कंप्लीट. अब यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो फिर तो ये पास्ट टेंस होना चाहिए क्योंकि वो तो पहले खत्म हो चुका है. लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि हम करंट टाइम की बात करें. जिस वक्त हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली उसी वक्त हमारा एक्शन जस्ट कंप्लीट हुआ है. इसका मतलब हमारा जो एक्शन है वो करंट टाइम पे कंप्लीट हुआ है. जैसे कि आई हैव ईटन एन एप्पल. इसमें क्या है? प्रेजेंट टेंस है. मैंने एप्पल खाया है, मतलब अभी खाया है, लेकिन जो खाने का जो एक्शन था मेरा वो एक्शन खत्म हो चुका है. मतलब मैं अभी फिलहाल नहीं खा रही हूँ, अभी जस्ट मेरा फिनिश हो चुका है एप्पल खाना. तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट मतलब जब एक्शन परफेक्टली कंप्लीट हो गया है. ऐसे आप याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब एक्शन हैज कंप्लीटेड जस्ट नाउ. और हमारा चौथा फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो नाम से ही आप देख सकते हैं कि इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है. तो ये बेसिकली ये दोनों फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन है. इसमें क्या है कि एक्शन हमारा चल रहा है, लेकिन जो एक्शन स्टार्ट हुआ है वो कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ है. तो काफ़ी लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो इसको बहुत ध्यान से समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्शन अभी चल रहा है और ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एक्शन शुरू कब हुआ है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन हमारा काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो अभी तक चल रहा है. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि ये जो डेफिनेशंस हमने दी हैं वो ज़्यादा क्लियर हो सके. तो सिंपल प्रेजेंट में हम कहेंगे रितु रीड्स अ बुक. इसका मतलब है रितु बुक पढ़ती है. तो पढ़ती है ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस है, मतलब करेंट टाइम में भी वो पढ़ती है, लेकिन हमें इस बात का कुछ आइडिया नहीं है कि रितु कब बुक पढ़ती है. सुबह पढ़ती है, शाम पढ़ती है, रोज़ पढ़ती है, ऑल्टरनेट डे पढ़ती है. हमको जो एक्शन है ना पढ़ना, वो पढ़ना उसका अभी चल रहा है या अभी नहीं पढ़ रही है, हमें कुछ आइडिया नहीं है. हमें सिर्फ ये पता है कि वो बुक पढ़ती है. तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट. रितु इज रीडिंग द बुक. इसका मतलब है कि अभी इस वक्त वो बुक पढ़ रही है. इसका मतलब पढ़ना जो एक्शन है यहाँ पे वो इस वक्त चल रहा है. रितु हैज रेड द बुक.
इसका मतलब ऋतु ने बुक पढ़ लिया है, मतलब अभी तुरंत ही उसने बुक को पढ़ना खत्म कर लिया है। और फाइनली ऋतु हैज बीन रीडिंग अ बुक, मतलब उसने बुक पढ़ना तो पहले चालू कर दिया था बट वो अभी तक बुक पढ़ ही रही है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे चारों जो है, चारों के मीनिंग्स डिफरेंट है, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब वो अभी पढ़ रही है, कब से पढ़ रही है हमें नहीं पता। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वो पहले से ही पढ़ती आ रही है और अभी भी पढ़ रही है, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं, इससे हमें ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। ऋतु रीड्स अ बुक, पढ़ती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बच्ची पढ़ रही है। ऋतु इज रीडिंग अ बुक, मतलब अभी का जो टाइम है, हम एज्यूम करते हैं कि अभी 3 बज रहे हैं, तो अभी 3 बजे वो बुक पढ़ रही है, इस समय वो पढ़ रही है। कब से पढ़ रही है, कब तक पढ़ेगी वो पता नहीं। ऋतु हैज रेड अ बुक, इसका मतलब अभी जो भी करंट टाइम है, इस टाइम पे उसने बुक को पढ़ लिया है, तो उसका बुक पढ़ना हो चुका है। तो आप देखिए स्माइलिंग फेस के साथ उसने बुक क्लोज कर दिया है, क्योंकि वो बुक पढ़ चुकी है। ऋतु हैज बीन रीडिंग अ बुक, मतलब शायद पढ़ना काफी पहले स्टार्ट किया होगा, हो सकता है 2 बजे स्टार्ट किया होगा, उससे भी पहले स्टार्ट किया होगा, ये 10 दिन पहले से पढ़ रही है, कब से, लेकिन इतना पता है कि वो काफी पहले से पढ़ रही है और अभी भी पढ़ ही रही है, राइट। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स। तो अब हम क्या करते हैं, ये जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स हैं, इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म्स हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ठीक उसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई आउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। इसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम कोशिश करते हैं पास्ट टेंस में इनके एग्जाम्पल्स बनाने की। तो ऋतु रीड्स अ बुक, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसी को अगर हम पास्ट में लिखना चाहें तो सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट में क्या है, फॉर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा बट सब कुछ पास्ट में होगा। ऋतु रीड्स अ बुक, ये बन जाएगा ऋतु रेड अ बुक। तो इस केस में जो रीड्स है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ऋतु ने बुक पढ़ा था, या फिर ऋतु बुक पढ़ती थी, राइट। इसमें क्या है, ऋतु बुक पढ़ती है, इसमें हो जाएगा ऋतु बुक पढ़ती थी। हालांकि इस केस में हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि जो एक्शन है बुक पढ़ना, जो कि एक्शन है वो पास्ट में होता था। अब हालांकि इसमें हमारे पास ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बुक पढ़ने का जो एक्शन है वो पास्ट में कंटिन्यू था, खत्म हो चुका था, खत्म नहीं हुआ था, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो ये हो गया सिंपल पास्ट। अब उसी तरह से हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, ये जो इज है प्रेजेंट में वो बन जाएगा वॉज। तो यहां बन जाएगा ऋतु वॉज रीडिंग अ बुक। इसका मतलब है ऋतु एक बुक पढ़ रही थी, यानी कि पास्ट टेंस में, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये पास्ट टेंस बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, तो बीते हुए कल ऋतु बुक पढ़ रही थी, तो पास्ट में ये एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा था, उस वक्त वो पढ़ रही थी, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट में गेस करिए क्या होगा, इस केस में ये होगा कि पास्ट में जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय में ऋतु ने बुक पढ़ लिया था, उसने फिनिश कर लिया था एक्शन को। तो इस केस में जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो हैज है वो पास्ट में जाके हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋतु हैड रेड अ बुक, हैज हैड में कन्वर्ट हो गया। और उसी तरह से अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें हैज हमारा फिर से हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋतु हैड बीन रीडिंग अ बुक। इसका क्या मतलब है कि पास्ट में वो बुक पढ़ रही थी, हालांकि बुक पढ़ना उसने शुरू उससे भी पहले किया था। तो इसका मतलब है कि बुक पढ़ना स्टार्ट बहुत पहले किया था और पास्ट की जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय भी वो उस बुक को पढ़ ही रही थी, उस समय भी ये कंटिन्यूइंग था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो कॉन्सेप्ट सेम है। जब प्रेजेंट में हम बात करेंगे तो वो सारे प्रेजेंट की बात करेंगे और पास्ट में हम सारे पास्ट की बात करेंगे, सिर्फ उतना ही फर्क है।
Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.